चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए सी बी डी। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, ए सी इजकल टू ए डी, ए सी इजकल टू ए डी दिया हुआ है एंड ए बी जो है एंगल ए को, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये बिल्कुल एंगल ए को बिल्कुल बीचों बीच से काट रही है, दोनों साइड के एंगल बराबर हो रहे हैं। इसने पूछा क्या है, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी, यानी दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंस है। व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, बीसी और बीडी के बारे में पूछा है, बीसी और बीडी क्या है, सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी में देख लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी में कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है ए सी इजकल टू ए डी, ए सी इजकल टू ए डी जो हमें गिवन है। ओके, अब देखिए आप, बिकॉज ये ए बी लाइन है और ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, और जब कोई लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है तो वो उसके बीचों बीच से काटे, दोनों साइड जो एंगल बनते हैं दोनों बराबर एंगल बनते हैं, यानी कि एंगल सी ए बी इजकल टू एंगल डी ए बी। रीजन क्या होगा इसका, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ये जो ए बी लाइन है जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ये दो ट्रायंगल की कॉमन लाइन है, इस पर भी ए बी लाइन आ रही है और इस पर भी ए बी लाइन आ रही है, यानी कि ए बी लाइन दोनों ट्रायंगल की कॉमन है, तो ये इक्वल हो जाएगी, यानी कि ए बी इजकल टू ए बी कॉमन हो गई। तब ये साइड कॉमन हो गई, एंगल दोनों कॉमन हो गए और ये लाइन कॉमन हो गई, तो ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी, किस रूल से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस ए एस। और इसने पूछा बीसी और बीडी के बारे में बताइए, तो बीसी और बीडी दोनों एंगल की कोरस्पॉन्डिंग है। ये देखिए बीसी और बीडी, जब ये पार्ट सेम हो गए, ये पार्ट सेम हो गए, एंगल सेम हो गए, तो बीसी इस एंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड है और बीडी इस एंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड है। बीसी इस एंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड है, बीडी इस वाले एंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड है, क्योंकि इसकी दोनों लाइन ये साइड सेम हो गई, ये कॉमन साइड हो गई, और ये एंगल जो है दोनों सेम हो गए। तो सीपीसीटी रूल क्या कहता है कि जब दो साइडें बराबर है, एंगल बराबर है, तो थर्ड साइड दोनों की बराबर होगी, तो इसलिए बी सी इजकल टू बी डी, सी पी सी टी, दो कॉन्वेट एंगल की कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, ये सीपीसीटी रूल कहता है। क्वेश्चन पूरा सोल्व कर दिया मैंने, अब आपको एक बार और समझा देता हूं, बढ़िया समझ आ जाएगा। ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए सी बी डी, इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए सी इजकल टू ए डी, और ए बी साइड ए एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसमें शो करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी, और बी सी और बी डी क्या है। तो इसमें देख लीजिए ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी में ए सी ए डी इक्वल है, दिया हुआ है, ट्रायंगल सी ए बी और ट्रायंगल डी ए बी इजकल टू इक्वल होगा, क्योंकि ए एंगल को ये साइड
ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है। तो जो लाइन बाइसेक्ट करती है बीचों बीच से काटती है, दोनों साइड में सेम एंगल बचेगा, यानी दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, एंगल सी ए बी, एंगल डी ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। अभी देखिए ये ए बी बाइसेक्ट कर रही है दोनों ट्रायंगल को, तो ये लाइन दोनों की कॉमन हो गई, यानी कि ए बी इक्वल टू ए बी दोनों के लिए कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन लाइन, यानी कि दो साइड कॉमन हो गई, ट्रायंगल कॉमन हो गए, तो ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेस ट्रायंगल ए बी डी, यानी दोनों ट्रायंगल कांग्रेस हो गए। एस ए एस के अनुसार साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब पूछा है बी सी और बी डी। सीपीसीटी रूल क्या कहता है, जब दो ट्रायंगल के दो साइडें सेम हो तो तीसरी साइड भी सेम ही होगी। दो साइड इसकी सेम है, दूसरी साइड ये है कॉमन है, तो ये भी सेम होगी, यानी बी सी इक्वल टू बी डी, बी सी इक्वल टू बी डी सीपीसीटी रूल के अनुसार। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मेरी वीडियो पहुंच सके और मुझे नई वीडियो बनाने का हौसला मिले।